जी बच्चों, ओके, गुड मॉर्निंग। टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल नाम से पता चल रहा है एक वेरिएबल होगा और फिर रैंडमली कुछ टाइप से होगा। टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल है, क्या क्या है, कैसे है, हल्का सा आइडिया दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ए रैंडम वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये तो डेफिनेशन हो ही गई। सपोज आपने एक कॉइन थ्रो किया, कॉइन उछाला या डाई थ्रो किया, तो उसके बाद जो आउटपुट आता है वही सब चीजें आपका रैंडम वेरिएबल होते हैं। जैसे आपने कॉइन उछाल दिया या टॉस डाई थ्रो किया, तो 1 2 3 4 5 6 यही आपके रैंडम वेरिएबल है। बस सिंपल सी, मैंने आपसे पहले भी कहा धीरे धीरे ये हमारे सर पे आने वाला है, तो इसलिए आराम से इसको समझेंगे। छोटे छोटे टॉपिक एकदम से मर्ज होने वाले हैं। ठीक, या दूसरा एग्जाम्पल दूं, एक कॉइन उछाल दिया मैंने, दो कॉइन उछाल दी, सपोज दो कॉइन उछाले, दोनों कॉइन उछालने के बाद दोनों पर हेड आ गया, दोनों पर टेल भी आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड भी आ सकता है। तो अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करूं तो हेड के कॉन्सेप्ट में, तो दो हेड है, जीरो हेड है, एक हेड है, एक हेड है, यानी 0 1 और 2, 0 0 1 और 2 ये तीन हो गए रैंडम वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू हेड। अगर मैं टेल की बात करूंगा तो टेल भी 0 1 2 ही आएगा। तो ये हुआ रैंडम वेरिएबल। किसी भी डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में वेरिएबल में इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इट इज कॉल्ड रैंडम बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए हम इसको रैंडम कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, वही मैं लिख देता हूं। टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, हेड हेड टेल 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 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर मैं ये समझिए, बहुत आराम से समझिए, ये जो डेटा बन के आता है ये है सैंपल स्पेस, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। जब मैं इसको या तो हेड के या टेल के रेस्पेक्ट में काउंट करूंगा तो वो जो वेरिएबल आएंगे वो होते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे यहां पर 2 हेड है, एक हेड है, एक हेड है, 0 हेड है, तो टोटल कितने हो गए? 0 1 1 2। अगर मैं इसको ब्रैकेट में यूज कर लूं इस टाइप से, और आप सभी जानते हैं ब्रैकेट में अगर कॉमन चीज होती है इस टाइप से एक सेट में, तो मैं उसको हटा देते हैं, मैं नहीं सभी हटाते हैं। तो 0 1 और 2 ये हो गया सेट, ये हो गया रैंडम वेरिएबल। एक दो एग्जाम्पल और ले लूं मैं यहां पर, ये सब चीजें मैंने बताई आपको, 0 1 और 2। अगर मैं सपोज डाई थ्रो कर रहा हूं 2 और क्या ले रहा हूं, सम ले रहा हूं, चलो सम ले लो, तो सम लेने पर 1 और 1 आ सकते हैं, दोनों को ऐड किया तो यानी कि 2 भी आ सकता है सम, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8 9 10 सब। तो ये जो है x रैंडम वेरिएबल, अब ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया जी, कोई टेंशन ही नहीं है। एक क्वेश्चन कराया था आपने या क्या होगा, 4 चिल्ड्रन ईच, किसी फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे में बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या निकाला था, ऐसे लिखा था ना, 0 बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय, 5 होते हैं। 4 थे लेकिन 5वां 0 भी होता है, इस पर मैंने डिस्कस किया था। यानी ये हो गया रैंडम वेरिएबल। नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्वेश्चंस, डिफेक्टिव पीसेस वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही पढ़ा होगा या पढ़ लोगे। 10 डिफेक्टिव पीसेस हैं, तो 10 में से 10 डिफेक्टिव हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, नन हो जाए, तो रैंडम वेरिएबल क्या हुए? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 डिस्क्रीट, नंबर 2 कंटिन्यूअस। मैं मेंशन कर देता हूं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिए ये सब आपके डिस्क्रीट के हैं। भाई कॉइन उछाल दिया, ये सब चीजें 0 1 2 3 ये है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जैसे वेट ले लिया स्टूडेंट का, वेट ले लिया, टेम्परेचर ले लिए, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हुआ, वेरिएबल वो भी है, वेरिएबल वो भी है। इसी की हेल्प से, डिस्क्रीट की हेल्प से आगे चल के पॉइजन, बाइनोमियल और पॉइजन भी यूज होते हैं, जो आपने कर लिए हैं या कुछ लोग कर लेंगे। कंटिन्यूअस नॉर्मल में जाके मिलता है, आपको मैंने बताया था कंटिन्यूअस क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल होता है, उसी की हेल्प से काम करता है। वहां पर जैसे एक क्वेश्चन था बैटरी सेल वाला, कितना घंटे का बैकअप है, तो उसमें एग्जैक्ट नहीं चल रहा था, इसमें एग्जैक्ट चलता है 1 2 3 4 5, इसमें एग्जैक्ट नहीं चलता। हाइट है, किसी बच्चे की 5 फुट है तो क्या किसी की 6 ही होगी फिर? नहीं ना, 5 और 6 के बीच में होते हैं,
6 पॉइंट समथिंग, 6.2, 5 पॉइंट समथिंग। तो ये डिफरेंस हुआ रैंडम वेरिएबल में, जो कि दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बहुत सिंपल, ठीक है। डाउट है तो बताएं। चलिए, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हो गए। अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल से ही डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और वो दो टाइप के होते हैं, वो भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ये बाइनोमियल और पॉइजन वर्क करता है, इसके अंदर आपका नॉर्मल वर्क करता है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी और भी चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे केवल डिस्क्रीट पर, कंटिन्यूस पर हम बात नहीं करेंगे, और ना ही नॉर्मल बाइनोमियल पॉइजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज समझो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नाम थोड़े ऐसे ऐसे आएंगे जो थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। एग्जाम्पल करना इजी है, समझना थोड़ा टफ है, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे है, ठीक है। एक इंजीनियर बनने के लिए हर एक टर्म आपके टिप्स पे होनी चाहिए, और एक छोटा मैकेनिक्स होता है, बाहर बैठा रहता है, उसको सब पता है कैसे पूरी गाड़ी सही कर देगा वो, लेकिन उसको ये टर्म नहीं पता होता जो आपको पता है। तो वही है, एग्जाम्पल तो कर लोगे, उसे जुगाड़ कहते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन समझना टर्म क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, जरा सा भी क्वेश्चन घूमा बस घूम जाओगे। ये सब टर्म चीजें एक इंजीनियर ही अच्छे से समझ सकता है। मतलब बाकी तो जुगाड़ सब करते हैं, बैठे रहते हैं चौराहे पे, वो भी अच्छे से गाड़ी को रिपेयर कर देता है जी। या कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट अगर आप हैं जैसे, तो बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग लोग वैसे भी करते हैं, बिना बीटेक किए भी उनका काम चल रहा है, सीख जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है। तो ये दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जो आगे चल के नॉर्मल पॉइजन कहीं ना कहीं ओपन होते हैं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट की बात। डिस्क्रीट में क्या क्या टर्म आएंगी, क्या क्या है, जरा समझ लो जी। ये सारा सिलेबस मैंने पूरी एक स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, क्या क्या टर्म है, डीपली भी समझाऊंगा धीरे धीरे। इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपका सिलेबस है, मीन सिलेबस में है, एक्सपेक्टेशन आपने पढ़ा वहां पे है, वेरिएंस आपने पढ़ा, ये सब चीजें इसी से कहीं ना कहीं बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगा क्या है, फिर मैं धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर डिस्कस करूंगा, फिर मैं मीन, फिर एक्सपेक्टेशन, फिर वेरिएंस। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आज ही खत्म हो जाएंगे। कल मैं कंटिन्यूस पर बात करूंगा, है तो छोटा सा ही, लेकिन कल ही करेंगे। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी अभी हमने रैंडम वेरिएबल की बात की थी, डिस्क्रीट की थी, बस उसी से, उसी रैंडम वेरिएबल से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, उसी को सेट करके फिट करके रख दीजिए, उसी को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं फिर एक छोटा सा दिखा दूं पहले आपको। ये x है और इसके रेस्पेक्ट में इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, बस इसी को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे किसी फैमिली में वही 4 चिल्ड्रन थे, 4 बच्चे हैं, तो 800 फैमिलीज वाला क्वेश्चन है। 4 बच्चे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय और 4 बॉय। इनकी प्रोबेबिलिटी भी थी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 की कुछ आई थी, या मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, A1, A2 ऐसा मान लो, चलो, या A1, A2 मान लो। इसी सिस्टम को, इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही मैंने लिखा, इफ द रैंडम वेरिएबल x, ये जो x है, ये x, assume m different value says x1, x2, x3 with respective probability, उनकी probability के साथ, with probability this, then the occurrence of value xi with their probabilities is called discrete probability distribution। ये इन शॉर्ट सिंपल से लैंग्वेज, ये जो डेटा बन के आया वही आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं कंटिन्यूस भी यहां समझाना चाहूं तो कंटिन्यूस भी समझ में आ गया। अगर ये डेटा कंटिन्यूस में होता तो इस डेटा को, इस टाइप के डेटा को कहते कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म टॉपिक, लेकिन इसको कल बात करेंगे, ठीक। अब आगे की स्टोरी समझो जरा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये समझो जरा। ये डेटा आ गया, अब गेम सारा कुछ इसी पर है, सारा कुछ गेम इसी डेटा पर है, इसी डेटा पर। नंबर ऑफ फैमिलीज वाला क्वेश्चन को बार बार उठा रहा हूं मैं,
नंबर ऑफ, बार बार मैं यही उठा रहा हूं, ऐसा मत कर। अच्छा जी जी जी, सपोज प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, इसकी P4 है, P5 है, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने P1 P2 लिख दिए। प्रोबेबिलिटी कुछ निकल के आई थी या आएंगी। तो ये डेटा जो बन के आया है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, ये लाइव एग्जाम्पल है जो आपने क्वेश्चन किया है या करेंगे। 0 1 2 3 4 और P1 P2 P3 P4। अब आगे कहानी, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन के आया ये वाला, ये इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। नीचे लिख दिया। एंड फंक्शन PI ये वाला इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब आप कहोगे फिर यहां लिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ, अभी मैं इस पे और अच्छे से डीपली फोकस करूंगा, वो मैं यहां करूंगा। इन शॉर्ट, ये जो डेटा बन के आया था उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला केस है, ये फंक्शन बनेगा एक फंक्शन, इसलिए क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार, ये किसी फंक्शन से बन के आ रही है सपोज, तो वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। और यही काम कंटिन्यूस में होगा तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे PDF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। चलो ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिए जो अभी समझाए थे। टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन को उछाल दिया, हेड हेड टेल, टेल हेड, TT आ गए, और इसको हेड के रेस्पेक्ट में अगर मैं काउंट करूंगा तो 0 1 2 आएंगे। टेल के रेस्पेक्ट में भी काम करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल में भी वही आता है। ठीक है, तो आगे कहानी तो ये हो गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको शॉर्ट में लिख दिया। ये देखो, इसका लाइव एग्जांपल आ गया, ये जो मैं नंबर ऑफ बॉयज वाले की कहानी दे रहा था उसको ना देके टॉस वाले को ही मैंने ऐसे लिख दिया है 0 1 और 2, 1/4 प्रोबेबिलिटी, 1/2 प्रोबेबिलिटी, 1/4 प्रोबेबिलिटी। ये हो गई है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सेट को कह रहे हैं, ये सेट ये है प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो फंक्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं इस पे और डीपली जाना चाह रहा हूं। चलिए, जो कुछ लिखा वही लिखा है जो मैंने बताया, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। ये सब वो मैं बता ही चुका हूं। इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। लिखने का रीजन क्या है, इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, दोनों आप पे पहले से आती हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम बताने का है, इनका काम भी बताने का था, इन्होंने बताया। नंबर 1 प्रॉपर्टी, फर्स्ट, जो प्रोबेबिलिटी होगी X में हो या P में हो, यहाँ P में लिखी हुई है, यहाँ भी P में लिखी हुई है, या X में लिखी हुई है, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी। ये तो हम पहले से जानते हैं, तो जानते हैं तो लिख लो ना, 0 या 0 से ग्रेटर होगी, प्रोबेबिलिटी कम जाती भी नहीं है। चलो नंबर 1। दूसरी बात, अगर सभी प्रोबेबिलिटी का सम कर दो तो 1 आएगा, ये भी हम पहले से जानते थे, इसने बता दिया, चलो याद रखेंगे भाई। इन सभी प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो 1 आएगा, इसलिए इसने समेशन फंक्शन, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसलिए F बोल रहा है, नहीं तो इसको P ही बोला जाएगा जनरली। P कह दो सिंपली तो 1 आएगा। बस यही है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर यही मैं कंटिन्यूस में करूं तो सेम टू सेम बस समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो भी होगा इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, 1 आएगा। बस वहां इंटीग्रेशन करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूं, कल लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, टॉपिक हो गया क्लोज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा वो मैं कराऊंगा अभी। अब आते हैं मीन पर। सभी जानते हैं जो डेटा गिवन होता है उसका मीन होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI इज इक्वल टू, यहां पर जो FI है वो FI नहीं है, वो है PI। ध्यान से देखो जरा, यहां है PI, तो मैं क्या इसको ऐसा कर सकता हूं, समेशन PI XI अपॉन समेशन PI, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी F नहीं है। समझिए, अभी तक जो हम मीन निकालते थे वो X और F होता था फ्रीक्वेंसी, अब वो फ्रीक्वेंसी F नहीं है, अब वो प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अब ये समेशन PI अभी बताया था आपको, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो क्या मैं इसको 1 नहीं कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं। तो जो मीन है जिसको म्यू से डिनोट करेंगे, एक्स बार से डिनोट करते हैं लेकिन म्यू से करते हैं, जो म्यू हो गया वो हो गया ये, फेयरली लिख देता हूं, क्या टेंशन है, ये आ गया, लो इज इक्वल टू समेशन XI PI। इसको बोलते हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट का। उधर जाओगे वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है,
कंटिन्यूस का, सेम कॉपी पेस्ट कंटिन्यूस में चलेगा, वो कल होगा। तो ये हो गया म्यू की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू, ये आंसर आ गया समेशन xi/pi। ठीक है, अभी तक जब भी कभी हम मीन निकालते थे नीचे जरूर कुछ ना कुछ आता था, जैसे 2 नंबरों का ऐड करके एवरेज, इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं और इसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने इतना जोर क्यों दिया कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर पूछोगे मुझसे आप नीचे, तो मैंने इसलिए फिर से लिख देता हूं और बता भी देता हूं। ये लो जी, द अदर नेम ऑफ मीन इज एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू EX, यही EX ये है एक्सपेक्टेशन। फिर पूछोगे ना नीचे सर इसकी डेफिनेशन दे दो, सिलेबस में दिखाया था है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन जो मीन था वही यहां आ जाता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, ये रहा, बताओ सेम फॉर्मूला है, यानी म्यू का ये मैंने लिख भी दिया EX, यहां भी म्यू, जो मीन निकल के आता है वही एक्सपेक्टेशन होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, वो आगे देखेंगे। नीचे आता है वेरिएंस, वेरिएंस का एक फॉर्मूला है, वो है ये, इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये कहां से आता है, हल्का सा हिंट दूं तो, एक्चुअली यहां स्पेस नहीं था एक स्लाइड में देने का, नहीं तो मैं देना चाह रहा था। ये आया है मोमेंट से, कहीं वहां पे क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन था मोमेंट्स, वहां पे वेरिएंस का टॉपिक था एक, वेरिएंस μ2 ऐसे, उसमें न्यू भी था, उसी से हेल्प ली गई है हल्की सी, बस ज्यादा डीपली मत जाओ तुम, सीधी सी फॉर्मूला याद कर लो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। कभी मीन पूछेगा तो ये निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालने का तो भी यही निकालना है, वेरिएंस निकालना है तो ये निकालना है, बस सिंपल सी स्टोरी। और ये डेटा निकलेगा कहां से, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन से, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो लास्ट में दिया है मैंने, उससे पहले मैं मीन, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस पे काम कर लेता हूं, या इस प्रॉपर्टी पे काम कर, सबसे पहले प्रॉपर्टी पे काम करना सिखाता हूं आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसका लूंगा, फिर मीन का लूंगा, फिर एक्सपेक्टेशन का लूंगा, फिर वेरिएंस का लूंगा, और फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो फिर एक क्वेश्चन और ले लूंगा इसका। चलिए आइए, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, थोड़ा डीपली जाने के लिए, कि अगर किसी एक्स का मतलब एक्स का एक्सपेक्टेशन लेते हैं म्यू बोलते हैं, जिसको मीन बोलते हैं। अगर कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन लेते हो तो ए आता है, और के के साथ में लेते हो तो के बाहर आ जाता है। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। आते हैं मेन एग्जाम्पल, एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले उसने दे दिया है। अब क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये डेटा आपको दे दिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, जिसको हम जनरली वैसे ही कुछ कह देते थे, सेट कह देते थे। अब उसका नाम सेट वेट नहीं है, डेटा वेटा नहीं है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा नाम रेस्पेक्टेड वाला हो गया है वही हमारे नजरों में। ठीक है, ये आ गया है टेबल, जिसको टेबल बोल देते थे छोटी लैंग्वेज में, भाई ये टेबल तो होती थी, 0 1 2 3 5 6 7 8 डेटा बोल देते थे। अब सिंपल रेस्पेक्ट, इसका नाम इज्जत देंगे इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आ गया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ए, के की वैल्यू क्या है। अब मैं प्रॉपर्टी पीछे से स्टार्ट आऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहां पर करके दिखाऊंगा। मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई आपको, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा और फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। दोनों प्रॉपर्टी का यूज मैं अब करूंगा, देखो अब कैसे करूंगा आप देखना। सबसे पहले के की वैल्यू, अगर मैं इन सभी प्रोबेबिलिटी को सम कर दूं तो क्या 1 आएगा, और अगर 1 आएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी स्टोरी है, टाइम ना देते हुए आगे बढ़े हैं। इन सब को मैंने क्या किया, सम कर दिया, इक्वल टू 1। जैसे मैं इसको करूंगा ये ना स्क्वायर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसको करूंगा तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 आंसर आएंगे के 2 कौन कौन से, एक आएगा -1 और एक आएगा 1/10। 2 आंसर आ गए। इसको सॉल्व करना बड़ा काम नहीं है, इस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं आपका। तो यहाँ के की वैल्यू -1 और 1/10, के की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 1/10, 2 है। दोनों में से ये वाला आंसर नहीं हो सकता। के की वैल्यू क्यों नहीं हो सकता भाई, अगर के की वैल्यू यहां पर आप -1 रखोगे, इसमें -1 रखो, यहां -1 रखो, यहां -1 सब जगह रख दो, तो सबसे पहली वाली टर्म ही मना कर देगी। क्योंकि अगर यहां -1 रखोगे तो 1 पर -1 प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, माइनस तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो क्यों परेशान करें इसको। मैं लिख भी देता हूं नीचे, ठीक है जी। बिकॉज के इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का कंपोनेंट है, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव।
नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए k की वैल्यू 1/10 ही लेंगे। अब k की वैल्यू 1/10 मैं यहां रख देता हूं सब में। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था वो कंप्लीट होके ये नया बनेगा, ये वाला, ये बन गया, बिल्कुल ठीक। अब जरा यहां पे आ जाओ बी वाले पोर्शन पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 6, 6 से कम वाली की सभी प्रोबेबिलिटी का सम, सभी को प्रोबेबिलिटी, यही तो करते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से कम मतलब 5 प्लस 4 3 2 1 प्लस चलता रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फेयरली करूं तो ये कर दिया मैंने। इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, 6 है ना, 6 से लेस का मतलब 5, इन सब प्रोबेबिलिटी को सम कर दूंगा, इक्वल टू सम डॉट 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 डॉट, फेयरली कर देता हूं। बस यही आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहला जो मैंने लिया था ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आपको समझा दिया, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो प्रॉपर्टी थी वो आपने बहुत अच्छे से समझ ली। दूसरा क्वेश्चन भी है, अभी जाना नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी 2 से लेके सारी एलिमेंट ये सब प्रोबेबिलिटी को सम कर दो, इसका यही मीनिंग है। तो मैं वही कर देता हूँ भाई, क्या टेंशन है, ये लो फेयरली कर देते हैं, ये लो सबको ऐड किया, ये आ गया, यही आपका आंसर है, बस खत्म का, बस। यानी एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया है। अब मीन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन पे और आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन पे आ जाते हैं, चलो कोई नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर करना है जी, कर लिया कंसीडर, कोई टेंशन नहीं है। ये डेटा गिवन है, हमारी लैंग्वेज तो डेटा की है, ये वैसे विद रेस्पेक्ट उसका नाम दो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको EX निकालना है। पहले मुझे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, समेशन PI इंटू XI। पीछे देख लेते हैं, ऐसी बात है तो आपको दिखाने के लिए, ये रहा PI इंटू XI का समेशन। तो क्यों ना मैं इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर लूं और सम दे दूं, क्या टेंशन है भाई, ये लो ये लो, क्या कहते हो, ये फॉर्मूला है, छोटा है, बच्चों का गेम है, सब 2 मार्क्स के लिए, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल यही सब कुछ है आपके लिए। इन सब को मल्टीप्लाई करो, सम कर दो, सम किया, आंसर आ गया ये, बस यही आपको बताना था, खत्म। एक्सपेक्टेशन बताना कौन सा बड़ा काम हुआ भाई, ऐड करो दे दो। लेकिन एक्सपेक्टेशन छोटी सी चीज नहीं है, एक्सपेक्टेशन पे कुछ काम होगा अलग से, अलग से। एक्सपेक्टेशन टॉपिक क्लोज एक तरह से, लेकिन एक्सपेक्टेशन के कुछ एग्जाम्पल टफ वाले भी हैं जो अलग है, उनको बाद में देखेंगे। फिलहाल एक्सपेक्टेशन का मीनिंग समझो हो क्या रहा है, ठीक। कुछ प्रॉपर्टी मैंने पीछे लिखाई थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 इक्वल टू 2 होता है, कॉन्स्टेंट का 2 होता है, ये याद रहेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बार बार दे रहा है। इस बार SD पूछ लिया, SD मतलब वेरिएंस ही पूछ लिया है भाई, वेरिएंस का रूट ले लेंगे भाई, यही तो होता है वेरिएंस, SD स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस निकाल दो, उसका रूट ले लेंगे, यानी कुल मिला के वो वेरिएंस ही चाह रहा है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जी, देखो ये रहा वेरिएंस का फॉर्मूला, यानी मुझको म्यू, म्यू मतलब मीन चाहिए, ये मीन है, और XI PI का मल्टीप्लाई चाहिए स्क्वायर करने के बाद। चलो कर लेते हैं, तो जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखने के बाद ये सब मैं लिख देता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं है। देखो जरा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर पहले मुझे मीन चाहिए, मुझे XI का स्क्वायर इंटू P चाहिए, तो ये रहा XI का स्क्वायर इंटू P, ये आंसर। और म्यू, म्यू होता है मीन, और मीन यहां पर होता है समेशन XI PI, ये रहा, यानी ये रहा, ध्यान से समझिए। म्यू देखने में म्यू, ये म्यू नहीं है, ये मीन है, और मीन का फॉर्मूला यहां होता है XI PI, पीछे है कहो तो दिखा दूं, चलो यकीन है तो छोड़ो, XI PI, ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि ये वाली वैल्यू यहां रखी जाएगी, ये वैल्यू यहां रखी जाएगी, बाकी सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कर दिया, लो आ गया आंसर। वेरिएंस आ गया, लेकिन वेरिएंस नहीं चाहिए मुझे, SD चाहिए, रूट ले लूंगा भाई, क्या टेंशन है, रूट ले लो, ये आ गया, बस खत्म, ये हमको करना है। राइट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे, इससे पहले रुक जाते हैं, और आपकी प्रॉब्लम है तो वो बताइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, ए डाइज टोज थ्राइस, 3 बार उछाला जा रहा है, ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट, 1 और 6 ऑन ए टॉस, फाइंड द मीन, टॉस का मतलब वो नहीं है, डाई टॉस, उसी को टॉस बोल रहा है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, यानी मीन का फॉर्मूला आप लोगों को समेशन PI XI, और ऐसी वेरिएंस का समेशन
पी आई इंटू एक्स आई इंटू म्यू का स्क्वायर समथिंग में। तो सबसे पहले इन सब के लिए आपको एक एक्स चाहिए, एक्स की कितनी वैल्यू होंगी वो ढूंढनी है, यहीं से सर्च करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चाहिए, बस अगर ये मिल जाएगा तो फिर टेबल बनाना कोई बड़ा काम नहीं। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल यानी ये वाली वैल्यू चाहिए। रैंडम वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में, मैंने ये बताया रेस्पेक्ट जरूरी है। कॉइन डाई थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन यहाँ एक डाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बार कर रहे हैं। या तो 3 डाई मान लो या एक को 3 बार मान लो। और सक्सेस कह रहा है 1 और 6, यानी 3 बार उछालने में या तीनों को एक साथ उछालने में टोस थ्राइस, तो 1 और 6 आ सकते हैं, 1 और 6। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है टोटल वो या तो एक बार भी नहीं आएगी, या एक बार आएगी, या 2 बार आएगी, या मैक्सिमम 3 बार आ सकते हैं, क्योंकि 3 बार तो उछाल रहे हैं। ये जो केस पास होने वाली केस है वो पास 3 बार ही तो हो सकता है, 4 बार तो हो नहीं सकता। भाई 4 बच्चे हैं किसी फैमिली में तो मैक्सिमम 4 बॉय हो सकते हैं ना, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 0 बॉय, तो 0 से लेके 4 तक। ऐसे यहां पर है तो 3 बार थ्रो कर रहे हो और 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, भाई आप लोग खेल रहे हो, आप चाहते हो कि 1 आ जाए या 6 आ जाए, चांस केवल 3 है, तो 3 बार ही तो मैक्सिमम चांस है कि आप जीत सकते हो। तो या तो 1 बार 2 बार या 3 बार जीत जाओ, या एक बार भी ना जीतो। तो x की वैल्यू तो होगी 0 1 2 और 3। अब आती है प्रोबेबिलिटी की बारी, यानी जब एक बार भी पास ना हो तो सबसे पहले आप p की वैल्यू निकालो यहां पर सक्सेस की, एक प्रोबेबिलिटी एक डाइस पर। तो 1 और 6 का मतलब है 2/6 इक्वल टू 1/3। ये हो गई सिंगल डाई के पास होने की, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, ये रहा 1/3। और फेल होने की हो गई ये। अब मैं केस बनाऊंगा डिफरेंट, एक बार भी पास ना हो, एक बार पास हो, 2 बार पास हो, 3 बार पास हो, शॉर्ट में। ठीक है, जब एक बार भी पास ना हो का मतलब 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। एंड ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी है, जब ये भी ना हो एंड ये भी ना हो एंड ये भी ना हो, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर। एक बार पास हो तो किसी एक को पास करा दीजिए, बाकी को फेल करा दीजिए। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि दूसरा वाला पास हो, इसलिए NC1 लगा दिया है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसको हैंडल कर लेगा, 3C1 हैंडल कर लेगा। मैंने क्या कहा, फर्स्ट को पास कराया, सेकंड को फेल कराया, थर्ड को फेल कराया, ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। बाद में NC1 यानी कि 3C1 लगा दिया है, जिससे कि ये इसको हैंडल कर लेगा। ये आ गई 2 पर ये, 3 पर ये। अब मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। इसके लिए मेहनत हो रही थी सब कुछ। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो यहीं तक आएगा, अगर मीन और वेरिएंस भी पूछेगा तो फिर ये लेंथी चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो यही है सब कुछ यही है। आप चाहो तो इन सब का सम करके देखो, 1 आएगा। नंबर 1, हर एक प्रोबेबिलिटी चेक करो, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं हो, ऐसे चीज आप चेक करके देखोगे बिल्कुल फिट आएंगी। तो सबसे पहले मीन निकालना, मीन का फॉर्मूला वही समेशन xi pi, उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं, जब कभी भी समेशन नजर आए बिना सोचे समझे टेबल बना दो। मैं बना देता हूं। सबसे पहले x pi की, ये x और ये p, फिर दोनों को मल्टीप्लाई की, फिर pi इंटू xi का स्क्वायर निकाला। इसको कहेंगे मीन, इसको बोलेंगे pi इंटू xi। अब फॉर्मूला जो होता है समेशन xi pi का, ये लिखते हैं, बना गया। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू रखी 2/3। बस यही करना था इस पूरे क्वेश्चन में, यही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने पूरे में स्टडी क्या किया, रैंडम वेरिएबल के टाइप, उसके बाद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टार्ट हुए, डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के, डिस्क्रीट पर मेनली आज फोकस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस पर वर्क। ठीक है, वो भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगी। कोई डाउट है तो आप मुझे बहुत इजीली बता सकते हैं।